कोई ऐसा माई का लाल नहीं होगा। लास्ट श्लोक भगवत गीता का कहता, देखिए क्या अर्जुन कहता है, प्रभु आपने भगवत गीता सुनाई 18 अध्याय, मेरा मोह नष्ट हो गया। अरे बस, अरे हाँ बस इतना ही हुआ, और क्या सोचा है फिर। नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादम माच्य स्थितो अस्मम गत संदेहम कर सस्यम वचनम तवा। हे प्रभु, आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मुझे स्मृति आ गई, यानी स्वरूप की स्मृति आ गई। ठीक है, मोह नष्ट हो गया। और मोह कब नष्ट होता है? जब विवेक होता है। और विवेक कब होता है? जब आप सत्संग में कथा में बैठते हैं। हो ये विवेक। फिर जब विवेक हुआ तो फिर क्या होगा? जीवन में बदलाव कुछ तो होगा। का हो ये विवेक, अरे मोहे भ्रम भागा। हो ये विवेक, अरे मोहे भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सबसे बड़ा धर्म है सखा। जब विवेक होगा, मोह दूर होगा, तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। माताओं समझ गई आप? तब होगा प्रेम। अभी तो प्रेम और कहीं है। सत्य बोलना। भले ही तुम कथा में बैठे हो, लेकिन जैसे हम कथा कह रहे हैं, लेकिन सुने आए यहाँ, सुने आए ले कछु गड़बड़ी है इसके माने। कथा सुने आएगा, हाँ सुने आए। कई भैया चलो भैया, अरे जाओ ठेकेदार सुखी रहो। वाह 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 वाह। तिलक लगा दो भैया, जजमान तिलक लगाएगा। हमारी बलवीर सिंह राजपूत जी लक्ष्मी भैया के आप पुत्र हैं। हाँ, हम विगत वर्ष हमने ठेकेदार की बहुत सुंदर कथा करौंदी से आप पधारे हैं। अनन्य भक्त भी है हमारे। और 8 दिन हमने पिताजी के मन में हुआ, कहा पंडित जी, हमने कहा चलो हो जाए। बड़ी अच्छी व्यवस्था, बड़ी अच्छी कथा, बड़ा अच्छा व्यवहार है इनका। भगवान सदैव सुखी रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें इन्हें निरोग करें। तो कथा है भैया, एक कथा है। अब कथा ही तो है। उन्हीं चलो गांव में कथा हो रही, उन्हीं सुने आओ। भैया एक जा रहे दिन कथा सुन लो। कहा पंडित जी कथा तो सुन ले, मगर और मगर पांव पकड़े हैं मंगरा। मगर कथा तो सुन ले, मंगरा मगर कैसे आ जाए बताओ। कथा तो सुन ले, मगर मंगरा पांव पकड़े हैं। एक गांव में कथा हो रही थी। माताओं सुनिए, कथा हो रही थी जैसी इस गांव में हो रही है। तो एक बहुत बड़े आदमी थे, संपन्न, गांव में सबसे रईस। उनकी घरवाली बड़ी धार्मिक थी, रोज कथा सुनने आया करती थी। तो एक दिन अपने पति से बोली, सुनो पूरा गांव कथा सुनने जाता है, तुम नहीं जाते हो। अरे बाहर पंडित जी आए हैं बड़े महाराज, सुने आओ। अरे ठीक है, जब उन्हें ज्यादा कहूँ, अब भाई
घरवाली को प्रेशर हमाओ तहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाए, वहां से गड़बड़ नहीं हो सकती। उनकी जाओ जाओ चाहिए पूरा गांव इकट्ठो है, तुम हम कथा सुने आओ, कहने लगे हाओ। तो पत्नी के कहने पे बड़ी धार्मिक विचार की थी, बेचारे आए कथा सुन, गांव भर बैठो तो जैसी आए, पंडित जी बैठते ही जाते मंच पे और कथा शुरू हो गई थी, आ गए और जैसी आ गए सो गांव भर उठो, बड़ो आदमी संपन्न घर को, अरे आइए 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 आइए, आ गए आप। दो आदमी लेखे दरी बिछा दे, शो हम बड़े आदमी संपन्न घर के, गांव के सबसे रईस, उनकी आइए आइए पूरे गांव बोलो, सो आ गए और कहा बैठिए बैठिए बैठिए, सो दच्च से बैठो गए, स्वाद वाद तो न कछु है तो ना, बैठ गए। अब कहा ठीक है, पंडित जी ने कथा शुरू करी है, उनने शुरू करी और बढ़िया दरी बिछा दी थी, गाँव ने गेंडुआ लगा दो तो बड़ो आदमी टिके के। सो जैसी पंडित जी ने शुरू करी कथा और उनने सोबो शुरू करो, 5 घंटा कथा भई और 5 घंटा सोई। पंडित जी कथा बंद हो गई, चले गए, श्रोता चले गए और सो, अब बड़े वो आदमी को जगावे, समस्या तो यहाँ थी, बड़ो आदमी जगावे को, सब चले गए, केवल वही बैठो रहो जी की दरी बिछी थी, बेचारो वैसे बैठो, उनकी भैया उठ जान में दरी, केवल वही बैठो रहो जी की दरी बिछी थी। जब उन्हें देखो कि अब रात हो तो भैया तो अब कले भैया, ओ भैया, कले हाँ हाँ, गए कथा हो गई, हो गई हो गई, बहुत अच्छी बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी गई, कले भैया जाइए, हाँ ले जा भैया, चले गए, घर पहुंचे, 5 घंटा सूखे आए, घर वाली ने बोली काहे कथा सुने आए, कहले हाँ सुने आए, का धरू, कहले काहे, अरे कहने लगे वहां 3 तो चीजें ही थी बस, चौथी तो मैंने सुनी नहीं है, 3 ही चीजें, पूरा गांव का है और पंडित जी का है, बस 3 चीजें सुनी, कहले का सुनी, कहले जैसी मैं गौसु कहते हैं आइए आइए आइए, फिर कहा बैठिए बैठिए बैठिए, फिर बोले जाइए जाइए, हो गई कथा, आइए बैठिए और जाइए, 3 ही चीजें सुन पाई बस। अरे घरवाली बोली महापगला आयो हत्यारो, चलो कछु तो सुनो, कहने लगे सुनो, देखो तो का लियाऊ कथा से, आइए जाइए बैठिए, कहले यह मंत्र तुम्हें दो गुरु महाराज ने और यही को जाप करियो, कहले मंत्र है, कहले हाँ, सब उन्हें बस अब रात भाई सो ब्यारी यारी करके बैठ गए, अब नींद काहे खे आने, 12 बज गए 1 बज गए, अब 5 घंटा जब सोया ये कथा में तो नींद काहे खे, सो ऐसी कमरा में बैठे और वही मंत्र जपे, कौन, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, 1 बज गए 2 बज गए, और भगवान की ऐसी कृपा की वही दिन एक चोर घुसो तो उनके घर है, तखत के तरह वो सोचे का भाई भैया लम्बरदार सो जाए तो मैं निकल जाऊं, और वह काय के सो तो पहले ही सो चुके थे, कहले आइए बैठिए जाइए, जब उन्हें सोचो अब ना सो सो एकदम निकरू भड़बड़ा के, सो एकदम वो बोले आइए 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 आइए, फिर भगन लगो उसका बैठिए बैठिए बैठिए, फिर बोले जाइए, अरे कहीं जान लो इनने, सो आके चरणन में गिर गो, कहले लम्बरदार मुँह पर बड़ी गलती भाई, मैं कान पकड़ जीवन में चोरी न करे हूँ, मैं 5000 रुपया लाए हूँ, मिलो तो कछु है नहीं है, 5000 रुपया में तुम्हारी चरणन में धरा हूँ, जा बताइए 5000 रुपया देखें चलो, उनने सवेरे घर वाली के सारी किस्सा बताई, उनकी एक चोर आओ तो और 5000 रुपया, अरे वो बोले मंत्र जगो, मंत्र में बड़ी शक्ति है, वो बोले जल्दी जगाओ, घर वाली कहने लगे तो मंत्र में बड़ी शक्ति है, महाराज ने जो बताओ, गांव भर जब तो कहा था, तो आइए बैठिए जाइए, बैठिए बैठिए आइए बैठिए जाइए,
अरे कहने लगे यो मंत्र सिद्ध हो गो। घरवाली बोली बात का है? कल चोर 5,000 रुपया देगो, आज ही आमदनी हो गई। मंत्र में बड़ी ताकत है में। वह बोली सुनो, तुम मूरा खाओ, तुम ओरिजिनल कथा में जाखें और लोकल चीज ले आए। सच्ची कथा में बैठ के तुम झूठी चीज ले आए तो सच्चो चोर पकड़ोगो, और यदि तुम सच्ची कथा ले आते तो तुम्हारे के भीतर के चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते। तो भैया कथा में यदि लोकल चीज ले जाओ तो भी फायदा है, और यदि ओरिजिनल ले जाओ तो बड़े बड़ी प्रबल शत्रु सब तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। कथा में वो शक्ति है। कथा निरंतर सुनते रहो, यहाँ बसते मोय सुन खगई सा। रामायण पढ़ते हो? रामायण में लिखा है मत हो यहाँ बसते मोहे और सुन खगई सा, और बीते सब तो कल्प यार बीसा। भूषण जी कहते गरुण जी मुझे 27 कल्प हो गए, नीलाग्र पर्वत पे निवास करता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कथा का प्रभाव सुन लो भैया। 27 कल्प बीत गए। काकभूषण जी कहते गरुण मैं इसी पर्वत पे रहता हूँ, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस समय कौन मनवंतर चल रहा? वैवस्त मनवंतर। जब ऐसे ऐसे 14 मनवंतर निकल जाते, जब एक कल्प होता है। और काकभूषण जी बोले गरुण मुझे 27 कल्प हो गए इस पर्वत पर रहते। ये है कथा का प्रभाव। सुन लो माताओ, मरोगे नहीं। अच्छा, कौन कौन जीना चाहता है हाथ उठाए, और कौन कौन मरना चाहता है हाथ उठाए। तो भैया यदि तुम जियो चाहत हो तो कथा सुनो, उम्र बढ़ जाए। हम भागवत में हाथ धर के कहा सत्य प्रमाण है हमारे पास। देखिए रामायण में काकभूषण जी कहते गरुड़ मैं 27 कल्प इसी पर्वत पे रहा। और गरुण जी बोले मर गए। 27 कल्प कहने लगे हाँ यही शरीर, कहने लगे यही शरीर बदलो नहीं, और न में मरो न कभी बुढ़ापो आओ। इसी पर्वत पे रहता हूं। मैंने वो युद्ध देखा था देवी और दानवों का, जब महिषासुर का वध हुआ था तो पूरे पृथ्वी में 6 दिन जल नहीं मिला था, खून ही खून था। तो मैं इसी पर्वत पे चोंच बोर के रुधिर पान करता था। मैंने वो युद्ध देखा है देवी का, महिषासुर का, मधु के टप का। सतयुग के प्रथम चरण में कई युग बदल गए, कई मनवंतर बदल गए, कई कल्प बदल गए, लेकिन मैं ज्यों का त्यों पर्वत पे रहता हूं। गरुण जी बोले तब तो तुम कौन हो टॉनिक पियत हो, पतंजलि वालो जिसमें मरो ना हो। कोई टॉनिक पीते हो या कौन दवाई बे हो बूटी पहाड़ में? बताओ कौन सा टॉनिक है, हमें भी पिला दो हम भी न मरे। तो काकभूषण जी बोले गरुण वो टॉनिक ये है, ये टॉनिक पीता हूं, तुम भी पी लो। लो पिला रहा हूं। करहूं सदा रघुपति गुण गाना, ये है टॉनिक। करहूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनाओ बेहंग सुजाना। करहूं सदा
भैया भगवान का भजन करता हूँ, रात दिन उनकी कथा कहता हूँ। आपने रामायण में देखा है, आपने 4 स्थल हैं, 4 घाट हैं रामायण में। याज्ञवल कहते हैं हे भरद्वाज, तुलसीदास जी चित्रकूट में कहते हैं हे संतो, और फिर शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, और काकभूषण जी कहते हैं हे गरुण। 4 घाट हैं कि नहीं? तो कहने लगे मैं बराबर कथा कहता हूं और कथा सुनता हूं, इसलिए नहीं मरता। तो कथा सुनने का ये प्रभाव है माताओ, तुम मरोगे नहीं, उम्र घटेगी नहीं, बाल सफेद होंगे नहीं, दांत गिरेंगे नहीं, बुढ़ा बुढ़िया होगे नहीं। अब क्या चाहिए और? कथा का ये प्रभाव का कोई प्रमाण है इसका कि कथा में सुनने से मनुष्य मरता नहीं? कोई प्रमाण है? कहने लगे हाँ देखिए प्रमाण। बालकांड में कौशल्या राम को कहती हैं, क्या? राम के प्रति कौशल्या कहती हैं, कौशल्या राम के प्रति बालकांड में। चलिए कथा सुनने से आदमी मरता नहीं। इस समय तुम कथा सुन रहे, मैं सुना रहा, उम्र की सुई बंद है। जैसे ही कथा बंद होगी आप धूरा जला के जाने लगोगे और मैं भी अपना फटकार फटकूर कर उतरने लगूंगा, बस अपने आप उम्र की सुई चलने लगेगी। तो जब तक आप कथा में बैठे हो ये ब्रह्मा के लेख में नहीं आ सकते आप। ये प्रमाण है हमारे पास, ऐसा नहीं है। देखो रामायण पढ़ते हो आप, बालकांड में कौशल्या राम के प्रति। चलिए जे दिन गए तुम्हें बेन दीखे, जे दिन गए तुम्हें बेन दीखे, ते बिरंच जनो पारहि लेखे, जे दिन गए। दिन गए तुम्हें बिन दिखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। जितने दिन भगवान के गुणानुवाद में और पूजन में और कथा में चले जाते हैं माताओं, उतने दिन ब्रह्मा जी की लेख में नहीं आते। उम्र की सुई बंद है आपकी ना हमारी, ये दिन जोड़ा नहीं जाएगा। और सुनो, जो 15 दिन लगातार कथा सुनता है ना, तो 15 दिन की उम्र तो जुड़ती नहीं, और 15 दिन में 2.5 घंटे की उम्र मुफ्त में मिलती है। दाल मोट को पैकट ले होता है, लक्स साबुन फ्री मिलता, तो 15 दिन की उम्र तो जुड़ती नहीं। और स्वामी जी लिख रहे 2.5 घंटा और मुफ्त बढ़ती है। तो भैया कितनी बड़ा लाभ है बताओ कथा सुनने में। आप कथा सुनने नहीं आते, आपके गांव में हो रही प्रतिवर्ष वार्षिक महोत्सव होता है, भव्य आयोजन होता है, हमारी माताएं हमारे भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से इसको कराते हैं। तो आइए आप, अरे उम्र को बढ़ाइए। 15 दिन की उम्र, 7 दिन आपने कथा सुनी तो 7 दिन उम्र नहीं घटेगी, और 2.5 घंटा और मुफ्त में मिलेगी। कितनी अच्छी बात है। जे दिन गए तुम्हें बिन दिखे, और ते बिरंच जन पारहि लेखे। जितने दिन भगवान की कथा में चले जाते हैं, स्वामी जी कहते हैं बिरंच जनो ब्रह्मा पारहि लेखे, उतने दिन उनकी उम्र में नहीं जुड़ते। आइए आप, कितनी अच्छी बात है। यही तो टॉनिक है, अरे यही टॉनिक है। काकभूषण जी कहते गरुण यही टॉनिक मैं पीता हूँ। गरुण जी बोले कौन सा टॉनिक? का करऊं सदा अरे रघुपति गुण गाना, और सादर सुनो
बेहंग सुजा। और भगवान की कथा तो वैसे ही मंगलकारी है। अरे हम तो कहते हैं आ जाओ, तुम केवल बैठ जाओ, कथा में आ जाओ, बैठ भर जाओ और सुनो, चाहे ना सुनो, बेड़ा पार हो जाएगा। और बताओ, रामायण में तो ये भी लिखा है स्वामी जी ने, कथा में केवल बैठ जाओ, सुनो चाहे ना सुनो, कल्याण हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलस्यु, भाव कुभाव अनख आलस्यु, नाम जपतो मंगल देश दस्यु। और बढ़ाओ भैया, ऐसी है कथा। कथा में बैठ जाओ, तुम्हारे समस्त अमंगल दूर हो जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहते जय जपत पुरारी। हमारे साथ प्रेम से एक बार बोलिए। और जहां कथा हो रही है ये भी मंगल है। हमारी समझिए थोड़ी बात, ये भी मंगल मूर्ति है। जिस स्थान पे कथा हो रही है ये भी मंगल मूर्ति है। पवन तने संकट हरणे और मंगल मूरत, लिखा है कि नहीं? मंगल ही मंगल है। और जो काम हो रहा है ये भी मांगलिक है कि नहीं? कार्य भी मांगलिक है और मूर्ति भी मंगल में है, कथा भी मंगल में है। और मंगल है तब तो ये दंगल है। ऐसा नहीं कि आज मंगल है, अरे इसके पहले भी मंगल था और आज भी मंगल है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हे पवन तने, हे शंकर सुमन, हमारे गांव में हमारे जजमानों का आने वाला समय भी मंगल ही मंगल हो। दो कड़ी मुझे ध्यान आ गया। अरे मंगल में घड़ी आई हो, हे मंगल में घड़ी आई हो, कोई जाने ना जाने। मंगल में घड़ी आई हो, कोई जाने ना जाने। जब से दरस दिए सतगुरु ने, जब से दरस दिए सतगुरु ने, जब से दरस दिए सतगुरु ने, दिए सतगुरु ने, जब से दरस दिए सतगुरु ने। आगे मनो परम निधि पाई हो, कोई जाने ना जाने।
जिसने अपने पति के धान्य हो, पति के धान्य हो, जिसने अपने पति के धान्य वो जिसने अपने गुरु सन गुरु सन प्रीत लगाई हो, कोई जाने ना जाने मंगल में घड़ी आई हो, बोलो मंगल में घड़ी आई हो। कोई जाने ना जाने, कोई जाने ना जाने। भैया मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसी है कथा? मंगल करण माताओ और कलमल हरण, कल काल के मेलों को दूर करने वाली कलमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। हम तो ये कहेंगे कि जग पावने जग मंगले, ये संसार को मंगल करने वाली ये भगवान की कथा। अरे स्वामी जी ने जब रामायण लिखी ना, रामायण तुलसीकृत रामायण, जो आपके यहाँ हिंदुओं का ग्रंथ है, जिसके घर में रामायण नहीं वो हिंदू नहीं, चाहे हल्का सा गुटका हो लेकिन रखना चाहिए, ठीक है। ये हिंदुओं की खास पहचान है रामायण और भगवत गीता, मुसलमानों की खास पहचान है बाइबल, और ईसाइयों कुरान, और ईसाइयों की खास पहचान है कुरान बाइबल। भारतीय ग्रंथ भगवत गीता रामायण, और मुसलमानों का ग्रंथ कुरान, और ईसाइयों का ग्रंथ बाइबल। कुरान के 47 सफा में लिखा है, गरकल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा है उसी का जलवा, बुत कहाँ सब में खुदा। अरे बुत कहाँ, बुत परस्ती है कहाँ, जब है सब जहां में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ। खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास जाएं। देखिए मुसलमान लोग उठा के देखें, कुरान के 47 सफा में लिखा, खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास जाएं, खुदा हम में खुदा में हम तो कहां आए कहां जाएं। या जब कथा का शुभारंभ हुआ, स्वामी जी ने किया रामायण की कथा की शुरुआत, तो कथा तो मंगल है, मंगलमयी है भगवान की कथा, लेकिन जिस दिन शुरुआत की थी वो दिन भी मंगल था। नौमी भौमो बार मधुमासा, देखिए भौम माने मंगल, नवे मंगलवार को स्वामी जी ने लिखना शुरू किया था रामायण, नवे मंगलवार। कथा भी मंगल, उनका गुणानुवाद भी मंगल, उनका ग्राम भी मंगल, उनका धाम भी मंगल, उनका रूप भी मंगल, और जिस दिन स्वामी जी ने रामायण की रचना की वो दिन भी नौमी भौमो लिखा है, नौमी भौमो बार मधुमासा, नौमी अवधपुरी चरत प्रकाशा, अवधपुरी प्रकाश। भैया चलिए, इसलिए कहते हैं कि जग पावन
मंगल करण कथा मंगल करने वाली है भगवान की। आइए कथा में आइए। थोड़ी और यार, एक पॉइंट डाल। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जो बढ़ाना है। बोलो यज्ञ भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की जय। कल मैंने आपको तुम उंगरिया भरा रखा तो नहीं है, वो मालूम है। बार बार तो घटे दिए थे। एक कर दो लाइन में, बस हो गया, आप नहीं छूना बस। बोलो यज्ञ भगवान के। तो मैंने बताया भगवान ने, देखिए कल भागवत के माध्यम से एक कथा मंगलकारी है भगवान की। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। दूसरी बात तो आइए भगवान की कथा में ही ले चलते हैं, मंगलकारी है। कल मैंने आपको बड़े सुंदर ढंग से भोले बाबा का विवाह, कपिल भगवान का जन्म, यज्ञ भगवान का जन्म, 12 अवतार, सृष्टि, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं रखी थी मार्ग में। आगे इसी के आगे की कथा फिर कि जब मैंने कल बताया था आपको, कौन सी कथा सुनाई थी जजमान? हाँ भोले बाबा, आकुति देवहूति प्रसूति, तीनों बहनों की। अब इसके बाद तीनों बिटियां तो निपट गई, अब 2 लड़का रह गए शुंभा मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो महाराज उत्तानपाद की कथा आती है, बताओ। तो उत्तानपाद जानते हो, उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरचि। मास्टर लिए रहिए, सुरचि, सुनीति और सुरचि। लेकिन सुनीति के कोई बच्चा नहीं होते थे, तो सुनीति के कहने पे महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरचि से कर लिया। सुरचि बेचारी इसको, सुनीति को गांव के बाहर मांग मांग के खाती थी। अब जब नई आ गई बहू, तब पुरानी को पूछत, बताओ तुम ही बताओ। पुरानी तो गेट आउट है, गांव के बाहर डाल दी, झोपड़िया में रहती रोड पे, और वह नई घर की मालकिन हो गई, वही रानी बन गई। और महाराज साहब कबू हुआ थे, वो तो गांव में मांगत रहती और भगवान नारायण का भजन करती रहती थी। बेचारी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी सुनीति। भगवान की ऐसी कृपा कि कछु दिनन बाद दूसरी रानी के एक लड़का बहु, वो नाम तो उत्तम। क्या नाम? उत्तम। और महाराज साहब के आवागमन से यहाँ सुनीति को भी एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। हमारी कथा शुरू, ध्रुव नाम था। अब जानते हो तुम उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद, अरे उत्तानपाद का मतलब है, अब थोड़ी समझे सिद्धांतवादी हो, कि जीव का नाम ही उत्तानपाद है। कथा तो हो ही रही, हम तुम सब उत्तानपाद हैं जितने बैठे। उत्तानपाद का मतलब है उत्तानपाद, ऐसे ही कुछ कहो। अच्छा, उत्तानपाद की संजीवी से उत्तानपाद, उत्तानपाद यानी ऊपर का पांव तरीक है मुंह, यही तो बहुत उतान। उतान जब हम तुम पैदा होते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते? बोलो। तो जीव ही उत्तानपाद है कि नहीं? उत्तानपाद, ऊपर के पांव नीचे का मुंह, तो जीव ही उत्तानपाद है। और जीव की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरचि, यानी अच्छी नीति को संग भी है हमारो, और अपने मन को करने, अपने मन को खाने, अपने मन को बोलने, जैसो दिखासु कर लियो। सुरचि अपने मन को, और सुनीति, सुनीति सुंदर नीति, नीति के साथ रहोगे, ये जीव
यदि नीति का संग करेगा, सुनीति का संग कर मास्टर, सुनीति का संग करेगा तो ध्रुव पैदा होगा। ध्रुव माने निश्चय, ध्रुव माने निश्चय। यदि ये जीव सुनीति का संग करेगा, अच्छी बुद्धि का संग करेगा, सद्बुद्धि का साथ करेगा तो ध्रुव निश्चय की प्राप्ति होगी। और यदि सुरुचि का साथ करेगा तो मारा जाएगा, खत्म। तो बिल्कुल वही बात है। अब तो ये निराकार में थोड़ी मेरी कथा हो गई, सिद्धांत में। चलिए सगुणमयी कथा। महाराज की 2 पत्नियां और ध्रुव भी 5 साल के हो गए और वहां उत्तम भी 5 साल का हो गया। एक बार महाराज सिंहासन पर बैठे थे और अपने उत्तम को गोद में लिए थे और ध्रुव जी भी खेलता आ गया। महाराज साहब ने सोचा आखिर ये भी तो मेरा पुत्र है, सो उत्तम को गोद से उतार दिया और ध्रुव जी को उठा के गोद में और धूल पहुंचने लगे। क्योंकि गरीबनी का लड़का था, अभागनी का, धूल पहुंचने लगे। और एक खड़ी खड़ी देख रही थी, कौन? सुरुचि। उसने कहा हाय राम, ऐसा ना हो कि महाराज मोह लड़का के राज न देखें, इस सौत के लड़का के सिंहासन दे दे। बड़ी क्रोध में भई और आई दौड़ लगा के। ऐसी औरतन के कौन कछु को डेरा हो थे और न पकड़ो ध्रुव का 2 चांटा दे फेंक दो मंच के नीचे। गरीबिनी के, अभागिनी के लड़के सिंहासन पर बैठना चाहता है, कैसे ख्वाब देखता है। तेरी माँ गांव भर में मांगती है, दिन भर पूजा करती रहती है विष्णु की, मैं रानी, मेरा ये पुत्र सिंहासन में बैठेगा। हाँ, यदि तू सिंहासन में बैठना चाहता है तो पहले मर जा, मर, और मर के दूसरा जन्म ले, तब कहीं राज्य का अधिकारी हो सकता है। बताओ कितनी बड़ी बात कहेगी। छत्री का बालक था वो, ध्यान करो। पहले मर जा और मर के मेरी कोख से जन्म ले, तब कहीं राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। क्रोध भरी जब आई महल से राजा के ढिंगे आई है, सौत पुत्र को गोद में लीने जरा शर्म नहीं आई है। अरे ध्रुव बालक को झटका दिनों गोद से दीन गिराई है, ऊपर से 2 चांटे मारे पुत्र मूर्छा आई। 2 चांटे मारे ध्रुव के। और महाराज साहब ऐसे कछु ना, अब वो कोटे पेटे लल्ला और तान पाधे या दशा है हमारी तुम्हारी, हम अपनी न औकात, या दशा तुम्हारे हुआ का हम दूसरे के लाने आना। सिंह, बड़े सिंह डरवाऊ थे ना, नाम धर्म सिंह, कुंवर सिंह। हम उन नाव में कथा कहने गए तो एक को नाव तो भयंकर सिंह। ये सिंह जितने हैं ना, जितने सिंह आगे डरवाए हैं, ये सिंह, सिंह नाव के आगे चलता है सिंह। और सिंह पे किसकी सवारी है? प्रताप भैया। शेर पर सवारी के की है? ये देवियन की। ये जितने बड़े बड़े सिंह है ना, इन पर सवारी करा थे देवी। हमारी तुम्हारी लाने आई सिंह, समझ गया? महाराज साहब नीचे खमुंडा रहे हैं, ये ऐसे पिटता है। कैसे वो नारी के अधीन थे। उत्तानपाद महाराज किसके अधीन थे? पत्नी के। और जो अपनी पत्नी के अधीन हो तो निर्णय नहीं कर पाते कुछ। और काय तना मैं भीतर से पूछे आए आए भैया जा चीज चाहो ना, रुक जाओ महाराज, काय आए हैं बामन को बदे दिन की नहीं।
खुद नहीं निर्णयों से आप दे दो तो कच्चो खा लिया तो बिना पूछे समझ लियो। हाँ याद है एक ही नई नई शादी भाई माता हो मास्टर, नई नई शादी भाई तो बहू ने कढ़ी बनाई बहू ने और बाबूजी आते वहां देन गई और मेहताई को पहुंचा दो। सो मेहताई ने कढ़ी दी, बाबूजी बोले नालायक कहीं की मेहताई के और नालायक कहीं की मूरख स्वाद न आओ जलम भर ऐसी कढ़ी बनाई जा। अरे वह बोली बेटा बेटा वो बेटा बेटा मैंने न हो मैं तो सुनता था संतो का सुने। अरे बेटा सुनतो मैंने न हो बनाई, मैं तो परसा न आई बनाई तो बहू ने आए सो दरवाजे से करो बाबूजी ने जैसी देखो कहा अम्मा कढ़ी चाह जैसी हो पर टेस्ट बहुत गजब। बदल वो मास्टर देर नहीं लगी बदल गया। तो देखिए बताए नहीं कढ़ी चाह जैसी हो पर टेस्ट बहुत गजब। कामिनार प्यार जिम। आज उत्तान पाद महाराज नीचे खमू करे और पिटत जा रहे गुरु जी, पिटते चले जा रहे हैं। वो देखते हैं पिताजी तरफ, रोते हैं, नीचे के मुंह करे यथारुषो अहि, जैसे कोई काले सर्प को डंडा ना मार दे तो फुसकार मारता है, ऐसे ध्रुव जी रोते हैं और रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। माँ ने हृदय से लगा लिया बेटा हम गरीबनी के अभागिनी के लड़कों को कौन मार सकता है, किसने मारा? तो रोते हुए ध्रुव कहते मैया उत्तम केरी माने अकीना है अपमान, अरे जाय सुनीति गोद में सुदेने लगा है भैया। वाह मास्टर वाह। माँ मुझे उत्तम की माँ ने मारा है। कहा बेटा तुम क्यों गया था? कहा कुछ नहीं, पिताजी ने गोद में बैठा लिया, बस इतनी सी बात थी। बहुत मारा। वो कहा यदि तू सिंहासन पाना चाहता है तो पहले मर जा और मर के मेरी कोख से जन्म ले, तब कहीं राज का उत्तराधिकारी हो सकता है, ऐसा भी कहा। सुनीति ने क्या जवाब दिया देखिए बंधु, कितनी अच्छी माँ है, माँ हो तो ऐसी हो। क्या कहती है बेटा? माँ मंगलम ता ते परे सुमस्ता अभुजा जनोजात पर दुख स्थिता। बेटा जो दूसरे के अमंगल की इच्छा करता है उसका अमंगल पहले हो जाता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा पहले हो जाता है। हम बुरे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हो, पर जब से तुमने दूसरे की बुराई करना शुरू कर दिया ना, तब से हमारे दिमाग में बुराई ने घर कर लिया और उस बुराई से सबसे पहले ईर्ष्या का जन्म होता है। काहे का होता है? ईर्ष्या का। जब हमारे मन में जलन पैदा होने लगे दूसरे के मकान को देख के, दूसरे के ट्रैक्टर को देख के, दूसरे की जमीन को देख के, दूसरे के वैभव को देख के जब मन में जलन होने लगे तो समझ लो कि हमारे दिमाग में बुराई ने घर कर लिया, बच नहीं सकते। आपकी कथा सुनने से क्या लाभ है बोलो भाई? बुराई को तो नीचे पाले हो आप, पहले उसको निकालो। बोतल में काग लगी है, चाहे तुम गंगा जी में धो चाहे जमुना जी में धो, साफ नहीं होगा जब तक काग नहीं खोलोगे, है ना? तो इसी प्रकार से जब तक ये बुराई की काग लगी है, ईर्ष्या की काग लगी है, जब तक ये पाखंड की काग लगी है, ये पक्षपात की काग लगी है, जब लोग तुम चाहे जितनी भी कथा सुनो, चाहे यज्ञ करवाओ, उससे कोई लाभ, बोतल धुलने वाली नहीं है। क्यों भैया? मां मंगलम तातु परे सुमस्ता
भुजग जनोजत परदो के स्थिता। बेटा, जो दूसरे की अमंगल की इच्छा करता है उसका मंगल पहले हो जाता है। तूने क्यों गया था पिताजी की गोद में बैठा? जानता नहीं था जब मेरा सिंहासन नहीं। तूने उसका बुरा चाहा अपने भाई का, भगवान ने तुझे पहले ही फेंक दिया। कितनी अच्छी बात कही सुनी थी। और माता होती तो लड़ने पहुंच जाती। ऐसी माता हो सुनो, जब हम तभी हमारे बालक ऐसे होंगे। इतनी सदाचारिणी माता हो, पवित्र हो, बच्चे को ही फटकारा, ऐसी माता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने अपराध किया तो उसी की सपोज करना शुरू कर दे ताकि उसका अपराध और बढ़ जाए। कुंती कहा करती थी, जब भीम छोटे थे तो कुंती कहा करती थी अपने भीम को, जब आओ 100 हाथी फेंकता था आकाश में, उसको बलवान बनाया था माँ ने। दूशीला मात्र दोषेन, पितृ दोषेन मूर्खता, का परिणाम वंश दोषेन, आत्म दोषेन दरिद्रता। माता के दोष से पुत्र दुःखकारी होता है, पिता के दोष से मूर्ख होता है, वंश के दोष से कायर होता है, और जब खुद में पुरुषार्थ नहीं होता, लकहीन होता है, भाग्यहीन होता है, आत्महीन होता है, पुरुषार्थहीन होता है, दरिद्र हो जाता है। बंधु बताओ, कुंती कहा करती थी अपने लड़का भीम से, मेरे भीमा बड़े हुई हैं, धन से बाणे लई हैं, राक्षसन के मारे हो, मोरे भीमा बड़े हुई हैं, धन से बाणे लई हैं। छोटे में आज शिक्षा दिया करती थी कुंती। जब छोटे थे भीम तब ऐसी शिक्षा दिया करती थी। अब तुम भी अपने लड़कन के ऐसी शिक्षा दो बेटा। मो लल्ला बड़ो हुई है, पंडित जी से भागवत कराई है, ऐसे कछु कहो ताकि हमारू लाभ हो तुम्हारो। अब तुम तो क्या बताओ, हमारे तुम्हारी ऐसी संस्कृति है, हमारी तुम्हारे यहाँ माता क्या शिक्षा देती हैं लड़कन के। हे भगवान, एक मैया अपने बच्चा को सिखा रही थी, मैं सुन रहा था, हे ईश्वर, ये है हिंदुस्तान की नारियां। क्या कह रही थी अपने लल्ला से, बेटा कौआ मामा आओ तो, पत्तल में गुड़ ले आओ तो, गिल गिल मौसी आई थी, लाल खिलौना ले आई थी। बताओ, जिनके कौआ मामा गिल गिल मौसी हुए उनकी लड़का कैसी हुए, कितनी बड़ी भीड़। तो समझ जाओ, मंदालसा ने एक रानी थी, एक छत्राणी थी, उसने प्रतिज्ञा की थी, प्रण किया मंदालसा ने, अरे मम गर्भ में जो आएगा निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं, जन्म दूजा पाएगा भव से निकालूंगी उसे, अरे नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र की हितकारिणी हो तो मात हो ऐसी हो। 6 पुत्रों को योगी बना दिया था मंदालसा ने बेटा। सदोष बुद्धोष निरंजनोषी, संसार माया परवर्ततोषी। चारों को शुद्ध बुद्ध बना दिया था, निर्वाण पथ पर पहुंचा दिया था। ये हैं माताएं। आज वही ये माताओं का इतिहास है हमारे देश में। माताओं आज वही सुनीति माता देखिए कितनी सुंदर शिक्षा दे रही अपने लल्ला को। बेटा तुरु कहता है पहुंचा यर पुचकारा, अदीना मुदते यसीस, अब बेटा तुम धीरज धरो कि रक्षक तुम्हारे ईस। तो कहता है मैया कौन दे सकता है?
कहा बेटा नारायण तुझे सिंहासन दे सकता है, परमपिता नारायण की आराधना कर। अनन्य चेता सत्ता यो मह स्मृति नित्यासा तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त योगी नाम। बेटा लल्ला, जो भगवान ने कहा है गीता में अनन्य चेताम सतता, जो अनन्य प्रकार से, सतत का मतलब क्या हुआ, जब से जीवन से मौत तक। सतत का मतलब क्या हुआ, गीता में लिखा है ना अनन्य चेताम सतत, तो सतत का मतलब है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का हमारा मतलब है रोजाना, हमेशा। अनन्य चेताम सतत यानी जीवन से जब तक मृत्यु ना हो भगवान की आराधना करना चाहिए। अनन्य चेताम सतत योमा स्मृति, जागने से सोने तक ईश्वर का स्मरण करना है। नित्यसा, नित्यसा का मतलब है दिन सूर्योदय से जब तक अस्त ना हो जाए भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। देखो अनन्य चेताम सतत स्मृति, स्मरण, नित्यसा। नित्यसा का मतलब है सुबह से शाम तक उनका स्मरण करते रहना चाहिए। कहा यदि ऐसा करे तो क्या होता है, तो भगवान ने कहा तस्याहम सुलभम पार्थम, हे अर्जुन उस भक्त के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, साकार रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन देता हूं, अभीष्ट वरदान भी देता हूं। लेकिन मैंने भैया तो उसके लिए सुलभ हूं, सुलभ हूं। तस्याहम सुलभम पार्था नित्य युक्त योगिना, वो योगी की ही गिनती में है, वो योगियों से कम नहीं है जो हमेशा मेरा स्मरण करता है। तो बेटा उनका ये स्मरण करो, और स्मरण करने के पहले वासना का त्याग करना पड़ेगा। काहे का त्याग करना पड़ेगा, वासना का। लल्ला, जब तक वासना रहती है तब तक वासुदेव नहीं मिलता। यथा घनोवर के प्रभियो का दर्शता हैकास चाचक्षुस्तमा, 11 अध्याय में और भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं क्या, यथा घनोवर, आकाश में यदि बादल छा जाएं, सूर्य में बादल छा जाए तो सूर्य का पुत्र है नेत्र, सूर्य रूप नेत्र, मन संकल्प विकल्प चंद्रमा, बुद्धि निश्चय ब्रह्मा, चित्त चिंतन नारायण, अहम अहम पना रुद्र। ये तृप्ति है ना। तो सूर्य किसका पुत्र है, सूर्य का पुत्र है नेत्र। अपने पिता ही को नहीं देख पाता क्योंकि बादल छा जाते हैं ना, और जब बादल तितर बितर हो जाते हैं तो अपना पुत्र पिता को देख सकता है। इसी प्रकार से मेरे बंधुओं, जब ये अज्ञान के वासना के बादल अंतःकरण में छा जाते हैं तो भले ही जीव परमात्मा का स्वरूप है, वह अपने पिता ही को नहीं देख पाता। और जैसे ये ज्ञान से बादल तितर बितर हो जाते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव स्वतः ही ईश्वर है, अपने आप दर्शन है। आनंद तू है ढूंढता, आनंद तेरे पास है, आनंद सो देता छिपा कर देह का अध्यास है, स्यो स्यो रटा कर नित्य प्रतिदिन देहाध्यास सब गल जाएगा, और जिनको फिरे तू ढूंढता सो पास उनको पाएगा। रे बंधु माताओ, भगवान कहते हैं जीव से, क्या कहते हैं, ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं। मुझको ना समझ अपने से जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। मैं आत्मा आत्मा जिन्ना में तेरा, मैं अंशी तो तू अंश मेरा। फिर समझा गैर बतला मुझको, तू और नहीं मैं
और नहीं, ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तुम और नहीं मैं और नहीं, मुझको ना समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं गंगा मैं ईश्वर हूँ तू जीव सही, पर भेद नहीं तुझ में मुझ में। हाँ, मैं ईश्वर हूँ तू जीव सही, पर भेद नहीं तुझ में मुझ में। अरे मैं गंगा तो तू है तरंग, पर भेद नहीं तुझ में मुझ में, ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तुम और नहीं मैं और नहीं, मुझको ना समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं मैं ब्रह्म विश्व का कारण हूँ, मैं ब्रह्म विश्व का कारण हूँ, तो कार्य बना कारण तेरा। यदि मैं कारण हूं तो तू मेरा कार्य है ना। और बिना कारण के कार्य, कोई भी कार्य बिना कारण के संभव। मैं ब्रह्म विश्व का कारण हूं, तो कार्य बना कारण तेरा, कारण से कारज भिन्न नहीं, कारण से कारज भिन्न नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं, ए बद से न कर मुझसे पर्दा, तू और नहीं मैं और नहीं, मुझको ना समझ अपने से जुदा, तू और नहीं मैं और। भैया माता कहती है यही शब्द माने का, बेटा लल्ला, अरे छोड़ वासना सकल जगत की जो स्थिर हो जाते हैं। बेटा अरे छोड़ वासना सकल जगत की जो स्थिर हो जाते हैं, माला फेरे हरि नाम का वही भक्त बन जाते हैं। बेटा कहा ध्रुव 5 वर्ष का था माताओ, का जाने भगवान का कहू। ध्रुव जी बोले मैया, लल्ला बोला मैया कैसे हैं भगवान, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। कहाँ है मैया ही समारे, क्या खाते क्या पीते हैं, और कैसे परिचय हुआ आपका, क्या कोई रिश्ते नाते हैं। कुछ रिश्तेदारी है कमाई भगवान से। अब 5 साल को लड़का का जाने भगवान का रिश्तेदारी है का। मैया ने हृदय से लगा दिया, बेटा तू बड़ा भोला है रे, जो उनका भजन करता है वो उसी का रिश्तेदार बन जाता है। गरीबों की सुनते हैं माँ, कहा असहायों की सुनते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका ही वो अनाथों के नाथ हैं, इसलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं। बेटा जिनका कोई नहीं होता, गरीब होते हैं, उनका सहारा भगवान ही होता है। माता मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं नारायण को चाहता तो हूँ। हाँ बस बेटा इतना ही पर्याप्त है भगवान के लिए। तो सच्चा प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, भगवान कहते हैं यदि भाव से मुझे 4 चीजें चढ़ा दे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। उनने गीता में 4 चीजों का नाम भी लिया है, 5वीं का नहीं लिया। रुपए का नाम नहीं आया, मिष्टान का नाम नहीं आया, 56 प्रकार के भोजन को तो ऐसी उन्होंने लात मार दी थी दुर्योधन के। लेकिन काया भगवान कहते हैं यदि प्रेम से भक्त मुझे जल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, पुष्पम पत्तम पत्ती चढ़ा दे, तोयम जलई चढ़ा दे, फलम एक केले चढ़ा, प्रेम से कुछ भी चढ़ा दे, 4 चीजों में मैं प्रसन्न होता हूं। पुष्पम पत्रम फलायम जलम, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे और पत्ती चढ़ा दे। यदि ये 4 चीजों में से कोई भी तुम भगवान को चढ़ा दो तो जितने 56 प्रकार के भोजन में इतने प्रसन्न नहीं होंगे जो तुम्हारे जल में ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हो श्रद्धा तो मैया भगवान गरीबों की सुनते हैं। कहा हाँ बेटा, कहा ऐसी बात है, कहा हाँ लल्ला,
यदि ऐसी बात है मैया तो मैं सुबह होते ही जंगल के लिए चला जाऊंगा और जब तक नारायण के दर्शन नहीं होंगे मैं लौट के नहीं आऊंगा। ऐसे हैं माई समारे, ऐसे हैं माई समारे, अरे हो तो भोर बन जाऊंगा और एक पैर से खड़ा रहूंगा, रो रो बिन सुनाऊंगा। एक पैर से खड़ा रहूंगा, रो रो बिन सुनाऊं। ये दीन दयाल प्रभु के मैं, अरे दीन दयाल प्रभु के मैं जब तक दर्शन नहीं पाऊंगा और बीते चाहे वर्ष माह मैं लौट नहीं घर आऊंगा। बस 3 बार परिक्रमा करते हैं माता की। 5 साल का लल्ला पर उसकी विश्वास तो देखो माताओ। 50 साल हो गया मैं कथा कहते कहते पर हमें विश्वास नहीं हुआ। खाली ज्यों कहते हैं कथक्कड़ है बस, है ना। वही है कथा भागवत बहुत तक बाँची पर कोरे पंडित ज्ञानी और खो दई जिंदगानी। हमने कैसी करी नादानी और जा खो दई जिंदगानी। पर देखो विश्वास की बात है। 5 साल का लल्ला ध्रुव पे विश्वास तो देखिए माताओ। कहता है मैया जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे नारायण के मैं लौटूंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण चले जाए। बस 3 बार परिक्रमा करता है माता की और चरणों में गिर जाता है, माँ आशीर्वाद दो। मैया ने हृदय से लगा लिया, लल्ला बेटा ध्रुव आशीर्वाद है, जा तेरा कार्य। यदि मैं सच्ची सती हूँ और मैंने सच्चे हृदय से नारायण की आराधना की है तो मेरी समस्त तपस्या तुझ पे लग जाए और तुझे नारायण के दर्शन हो जाए। कथा प्रेम बंधु कहा बेटा माताओ सुनीति रो पड़ते। हम भैया क्या रो रही हूँ, मैं तो तपस्या के लिए जा रहा। बेटा कुछ नहीं, कैसे जीऊंगी तेरे बगैर। सुन लल्ला, पिताजी बैठे हैं सिंहासन पर। जब भगवान के भजन के लिए जीव जाता है तो किसी से विरोध करके नहीं जाना चाहिए। पिताजी बैठे हैं सिंहासन पे, तू चरण छू के जा। उत्तानपाद के भी चरण छूते, वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। वन के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए यदि 4 चीजों का आशीर्वाद है परीक्षित जी तो सफलता तो हमारे चरण चूमती है। माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और चौथा पुरुषार्थ। यानी आत्मबल कमजोर ना हो, वो दिल का कमजोर ना हो। ध्यान कीजिए, ऐसा ना हो साहस खराब हो जाए। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रारब्धौ खलौ बेघनौ न नीचई। उत्तम पुरुष हो है, चाहे जितना बड़ा काम है एक बार ठान दे तो ठान दिया, सबसे अच्छा हो। बस कह दिया सो कह दिया। उत्तम पुरुष हो है, चाहे जितना भी बड़ा काम हो, चाहे जितनी भी बाधा आए पे काम करके दम ले, वो उत्तम पुरुष है। और जो बाधा के भय से बीच में काम को बंद कर दे वो दूसरे किस्म का है। और जो मारे डिरन के काम ही शुरू ना करे वो सबसे नीचे। ध्रुव जी मैया चले बन तो 4 चीजों का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद। क्योंकि लौकिक भगवान तो माता ही पिता है ना। तो माता पिता को मानते नहीं हो, इनको मारते हो, गाली गलौच, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा कभी तुम पे नहीं होगी, नहीं होगी माताओं। सुन लो, सबसे बड़े देवता माता पिता हैं। जब तुम लौकिक माता पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते तो पारलौकिक परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? थोड़ी समझो ना। जब तुम्हारे व्यवहारन से हम खुश नहीं आन तो हम आओ भगवान कैसे खुश हो है। इसलिए माता का आशीर्वाद होना जरूरी है पुत्र के लिए, पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और पुरुषार्थ।
तो संसार की, अरे ध्रुव जी को ये 4 चीजें थी, तो संसार की तो छोड़ो भैया, ध्रुव जी को नारायण की भी प्राप्ति हो गई। यदि तुम्हारे पास 4 चीजें हैं तो संसार की वस्तु की तो गिनती नहीं। यदि तुम चाहो तो भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। चले वन में ध्रुव, बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। अब जब भैया ध्रुव जी आगे चले तो नारद जी मिल गए। कौन मिल गए? अरे कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले ओ अहो तेजम छत्री नाम, क्या तेरे दिख तो गाल कितने कोमल हैं गाल बेटा, तू हैं